हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के असाइनमेंट नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आपको मैथ्स का असाइनमेंट किस तरीके से लिखना है। फ्रेंड्स, इसमें हम फर्स्ट असाइनमेंट को करने वाले हैं, तो आपको जो टॉपिक है वो है अनुपात की संकल्पना। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आपको किस तरीके से सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है। इसमें फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है, अनुपात को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है अनुपात, उसके बाद आप लिखेंगे दो एक तरह की राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। इसको फ्रेंड्स अनुपात का जो चिन्ह होता है वो 2 डॉट्स के रूप में होता है, आप देख सकते हैं, चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो एक पुस्तक का मूल्य 30 रुपये है तथा एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो अनुपात होगा 30:10। सरलीकरण करने पर यह 3:1 हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब आप उसको सरल करेंगे, यानी कि आप जब इसको 10 से कट करेंगे तो 10 3 जा 30 और 10 1 जा 1, तो ये 3:1 यानी कि 3:1 हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, निम्नलिखित को अनुपात में परिवर्तित कीजिए, जिसमें आपको दिया गया है 500 ग्राम का 2 किलोग्राम से। तो फ्रेंड्स इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों राशियों को ग्राम में बदल लेंगे, यानी जो इनकी यूनिट होती है उनको हमें इक्वल करना होता है, तो हम दोनों को ही हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। 500 ग्राम का 2000 ग्राम से, यानी कि जो आपका 2 किलो है वह 2000 ग्राम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलो में 2000 ग्राम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स दोनों में 100 का भाग करने पर, तो दोनों में आप 100 का जब भाग देंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, तो जब 100 से 500 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और 100 से 2000 को काटेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। दोनों में 5 का भाग करने पर, तो फ्रेंड्स जब इनको आप कट कर लेंगे तो आप जानते हैं 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 होता है, तो आपका जो अनुपात है वो 1:4 आ जाएगा। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन था 5 का 12 से, तो यहाँ पर 5 को 5:12 लिखेंगे। आप जानते हैं आप इनको किसी भी तरीके से सरल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका डिवाइड किसी से भी नहीं जाता है, तो इनका आंसर यही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 108 का 125 से, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स सेम रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर से आप 108 और 125 को सरल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ है 2 मिनट का 40 सेकंड से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 अलग अलग यूनिट्स दी गई हैं, 1 मिनट है और 1 सेकंड है, तो इनको हम सेम कर लेंगे। तो पहले दोनों राशियों को सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट में जब 60 सेकंड होती हैं तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगी, और दूसरी साइड हमको 40 सेकंड दिया गया है, तो अब यहाँ पर हम जो हमारा अनुपात है वह हो जाएगा 120:40। अब दोनों तरफ 40 का भाग करने पर, तो फ्रेंड्स जब दोनों साइड आप 40 का भाग करेंगे तो आपका जो अनुपात है वह 3:1 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अब फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए अनुपातों को सरलतम अनुपात में लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो अनुपात दिए गए हैं उनको आप लोगों को यहाँ पर सरल करना है, तो आप किस प्रकार से सरल करेंगे इसको देखते हैं। 15:20, तो फ्रेंड्स जब आप 15:20 को काटेंगे तो आप 5 से इसको काट सकते हैं, दोनों तरफ 5 का भाग करने पर। जब दोनों साइड आप 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 और 5 चौक 20, तो आपका जो अनुपात है 3:4 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 6:18, तो इसमें आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 का भाग करेंगे। जब दोनों साइड आप 6 से भाग देंगे तो आपका जो आंसर है वह 1:3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 21:24, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 3 का भाग करना पड़ेगा। जब आप दोनों तरफ 3 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर है वह 7:8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 60:75, जब आप 60 और 75 को 15 से भाग देंगे तो आपका जो आंसर है वह 4:5 आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ते हैं। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु से अपनी आयु का अलग अलग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि
आपकी आयु है वह 20 वर्ष है और आपके पिता की आयु 50 वर्ष है, तो आपके और आपके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपकी आयु 20 है और आपके पिताजी की आयु 50 वर्ष है, तो इसको सरल करेंगे तो दोनों साइड हम 10 से भाग देते हैं। 10 से भाग देने पर जो आपकी और आपके पिताजी की आयु का अनुपात आ जाएगा वह 2:5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपका और आपके पिता की आयु का अनुपात है। इसी प्रकार आप अन्य अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स किसी की भी एज बांध करके अपनी एज के साथ उनका अनुपात निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 6:7 और 4:5 में कौन सा अनुपात बड़ा है? तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे? ज्ञात करने के लिए दोनों अनुपातिक भिन्नों के हर को समान कर लेंगे, यानी कि जो आपको हर दिए गए हैं जो कि 7 और 5 हैं, इनको हम इक्वल कर लेंगे। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? दोनों साइड आपको 5 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 6 × 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 7 × 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 × 7 करेंगे तो 28 हो जाएगा, 5 × 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा। इससे अब आपका जो हर है वह अब इक्वल हो चुका है, यानी कि दोनों ही हर आपके 35 और 35 हो चुके हैं। स्पष्ट है कि यहाँ पर पहली अनुपात बड़ी है। अब आप देख सकते हैं जब दोनों के हर समान हैं तो जो आपके अंश है वह 30/35 वाला बड़ा है, इसलिए जो आपका पहला वाला रेशियो है, पहला वाला जो अनुपात है वही बड़ा होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या 5/6 या फिर 5:6 व 15:18 तुल्य अनुपात हैं? तो फ्रेंड्स इसको किस तरीके से करेंगे? तुल्य अनुपात है कि दोनों अनुपातों भिन्नों का मान बराबर हो, यानी कि तुल्य अनुपात उनको कहते हैं जिनकी दोनों भिन्न का जो मान होगा वह बराबर होगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं 5:6 व 15:18। अब 15:18 को फ्रेंड्स जब आप 3 से कट करेंगे, दोनों साइड में आप जब 3 से डिवाइड देंगे तो ये 5:6 ही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों अनुपात तुल्य अनुपात हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपको क्रम संख्या लिख लेनी है, उसके बाद जो आपके अनुपात हैं 2:3, 5:6, 7:3, 5:2। अब इसमें पूर्व पद की बात करें तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं पूर्व पद यानी कि पहला पद। तो सभी अनुपात में जो पहले नंबर पर है वह आपका पूर्व पद है और जो दूसरे नंबर पर है वह आपका उत्तर पद है। अब इनका व्युत्क्रम लिखना होगा, तो इनका व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 2:3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3:2, 5:6 का हो जाएगा 6:5, 7:3 का हो जाएगा 3:7 और 5:2 का हो जाएगा 2:5। आप इस तरीके से इन सभी को फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि 2:3 व 3:4 दिए गए हों तो इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए मिश्रित अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों अंश का तथा दोनों हर का गुणा आपस में कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपको जो दिए गए हैं अनुपात वो हैं 2:3 व 3:4। अब इनका आप जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 × 4 12 हो जाएगा और यही आपका मिश्रित अनुपात है। तो अतः 2:3 व 3:4 का मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा? 6:12। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो है रवि के विद्यालय में कुल 108 विद्यार्थी हैं। यदि छात्र व छात्राओं का अनुपात 3:2 है तो विद्यालय में कुल कितनी छात्राएं हैं? तो फ्रेंड्स आप इसको किस तरीके से निकालेंगे? चूंकि विद्यालय में छात्र व छात्राओं का अनुपात 3:2 है, तो अब इसका सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा? अनुपातिक योग निकालना पड़ेगा, जो कि कितना होगा? 3:2 का अनुपातिक योग होगा 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा।
इस प्रकार कुल छात्राओं का निकालें। तो फ्रेंड्स छात्राओं के लिए छात्राओं का भाग कितना है 2 और टोटल कितना है 5। तो हम कर देंगे 2/5, जिसमें आपको कुल संख्या दी गई है जो कि 108 है, जिसका आप 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप फ्रेंड्स जब इसको कट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 216/5 यानी कि 43.2। चूंकि यह संख्या 43 के निकटतम है इसलिए छात्राओं की जो संख्या है उसको हम 43 मान लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 3:2, 2:3, 4:5 व 3:4 को बढ़ते हुए अनुपात में समायोजित कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो भिन्न दी गई हैं उन सभी भिन्नों के हर को बराबर करना होगा। जब आप इन सभी के हर को बराबर कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 90:60, 40:60, 48:60 और 45:60। तो फ्रेंड्स अब आप जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में फिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न होगी हमारी 40:60, उसके बाद दूसरी होगी 45:60, तीसरी होगी 48:60 और चौथी हो जाएगी 90:60। अब फ्रेंड्स आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो सभी आपको अनुपात दिए गए हैं सारी भिन्न हैं, इनको आप सरल कर सकते हैं। तो आप जब सरल कर लेंगे तो आपकी जो पहली अनुपात है वह 40:60 है तो वो हो जाएगी 2:3, दूसरी जो 45:60 है वह हो जाएगी 3:4, तीसरी 48:60 हो जाएगी 4:5 और 90:60 है वह हो जाएगी 3:2। तो फ्रेंड्स यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसी के साथ आपका जो मैथ्स का पहला असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और अपना असाइनमेंट जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।